हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पार्ट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ लिवरेज एनालिसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एमसीक्यूज कुछ सैंपल, उसके बाद शॉर्ट नोट है ये, तो आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको मैं मेरा टेलीग्राम कर जरूर ज्वाइन कर लीजिए @PKC नाउ पे, वहीं पे सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, जो भी अब शेयर करूँगा। तो बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे प्रीवियस पार्ट हैं और भी जो प्रिपरेशन के वीडियोस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम आए हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं लिवरेज एनालिसिस का। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले ओवरव्यू एक दे देता हूँ आपको, टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पे आएंगे। एनालिसिस ऑफ लिवरेज में बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ लिवरेज, उसके बाद टाइप्स ऑफ लिवरेज में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। इसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके फॉर्मूले जो है मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है एक ओवरव्यू के लिए। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है। लाइक डिग्री ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें अगर यहाँ पे, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, यानी शॉर्ट में ईबीटी इसको बोलते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं सी अपॉन यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका कंबाइंड लिवरेज। अगर एनालिसिस ऑफ लिवरेज में बात करें तो परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन सम अदर वेरिएबल्स की एनालिसिस को हम करते हैं। इसी में ये पूरा चीजें हम देखते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग और इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि लिवरेज के बारे में। इन फाइनेंशियल एनालिसिस leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. These financial variables may be cost, कुछ भी हो सकता है, cost, output, sales, revenue, earning before interest and tax यानी कि EBIT, और earning per share EPS etc. नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो द term leverage means sensitiveness of one financial variable to change in other variables. थर्ड पॉइंट यहाँ पे है द मेजर्स ऑफ दिस sensitiveness is expressed as a ratio and is called degree of leverage. So जो हम इसको रेशियो में एक तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, लाइक टाइम्स परसेंटेज कुछ होगा उसमें करेंगे, और यहाँ पे इसको हम इसलिए डिग्री ऑफ लिवरेज बोलते हैं। तो जो भी डिग्री ऑफ लिवरेज होगा उसको हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि ऊपर ही मैंने बताया, लिवरेज का परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन सम अदर वेरिएबल, इसका हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिवरेज की। जैसा कि ऊपर मैंने बताया ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन, ये तीन तरीके की लिवरेज होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज की। तो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं it is the leverage arising from fixed operating cost. Operating leverage reflects the impact of change in sales on the level of operating profit of the firm. और सेकेंड क्या है इसमें, it is the relationship between, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी एंड इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो किसको डिनोट करता है, ऑपरेटिंग बिजनेस रिस्क। और रिलेशनशिप किसका है, सेल्स एंड ईबीआईटी का रिलेशनशिप होता है यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज में। इट मींस हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज मोर द रिस्क। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का इम्पैक्ट क्या होता है। तो हायर अगर होता है तो रिस्क भी हाई होगा, लोअर होगा तो रिस्क लोअर होगा। डिग्री ऑफ लिवरेज, DOL का फुल फॉर्म है यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ लिवरेज इज हाई वेयर कंट्रीब्यूशन इज हाई। तो अगर कंट्रीब्यूशन हमारा ज्यादा आता है तो वहां पे ये डिग्री ऑफ लिवरेज भी ज्यादा होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज का। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल भी एक करूंगा मैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सेकेंड पॉइंट बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज की, मे बी डिफाइंड एज ए परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस एसोसिएटेड विथ अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो ये इसका मीनिंग है, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द रिलेशनशिप। ये वाले पॉइंट जो है ना, ये आपको ज्यादा दिमाग में रखना है, यानी आपको माइंड में कि इसका मतलब क्या है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस एंड इंडिकेट्स फाइनेंशियल रिस्क। सो फाइनेंशियली रिस्क को फाइनेंशियल लिवरेज बताता है, बिजनेस रिस्क को ऑपरेटिंग बताता है। अब यहाँ पे हायर द इंटरेस्ट बर्डन हायर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, विच मीन्स मोर अ फर्म बोरो मोर रिस्क। मतलब कि ज्यादा अगर बोरोइंग करता है फर्म तो ज्यादा वहां पे रिस्क होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, यानी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो फाइनेंशियल रिस्क का सीधे से याद रखना है, इंटरेस्ट वाले पोर्शन को ऊपर रखना है और ईबीटी को सिर्फ बाद में डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कंबाइन लिवरेज का, तो कंबाइन लिवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज इज द टोटल और कंबाइन लिवरेज इसका मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे भी खास इंपोर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस एंड इंडिकेट टोटल रिस्क। तो यहाँ पे ये टोटल रिस्क को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे सेल्स एंड ईपीएस है। अब यहाँ देखिए, सेल्स अपॉन ईबीआईटी होता है किसका, ऑपरेटिंग का। ईबीआईटी एंड ईपीएस होता है फाइनेंशियल का, और सेल्स एंड ईपीएस होता है कंबाइन का। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूले दो तरीके से यूज हो सकते हैं, एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, सेकेंड जो यूज हो सकता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टोटल ये चार फॉर्मूले लिवरेज में आपको अपने दिमाग में रखने हैं और इनका मीनिंग याद रखना है। सेल्स एंड ईबीआईटी किसका होगा, ऑपरेटिंग का। ईबीटी ईबीआईटी एंड सेल्स का रिलेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल का, एंड कंबाइन का हो जाएगा आपका, दोनों का मिला के जब फाइनेंशियल ऑपरेटिंग करेंगे तो इसका आ जाएगा सेल्स एंड ईपीएस। तो इस तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईबीटी आईटी क्रॉस हो जाएगा तो रिलेशनशिप किसका बचेगा यहाँ पे, सेल्स और ईपीएस का। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो काफी अच्छा है, पूरा देखिए वीडियो। अभी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, और प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में ईबीआईटी वो जो सारे हैं उस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा चीज, आपको इस फॉर्मेट में रख देना है। जो चीज दिया है उसको रखेंगे, नहीं दिया है तो जीरो मान लेंगे। लाइक यहाँ पे सेल्स लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आने के बाद आप फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लेस कर लेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी आ जाएगा। तो ये आपका टोटल यहाँ पे बताया गया है कि आपका ये जो आएगा ये ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा इस पॉइंट तक। ओके, उसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, डिवेंचर सपोज आपको दिया है 10% डिवेंचर, तो जितनी भी वैल्यू होगा उसका 10% निकाल लेंगे। इंटरेस्ट दिया होगा तो वो लिख देंगे यहाँ पे, इसको माइनस कर देंगे। अर्निंग बिफोर ईबीटी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया, तो अब ये आ गया। उसके बाद लेस करेंगे हम क्या, टैक्स दिया होगा उस टैक्स को भी माइनस कर देंगे, तो पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा इफ एनी, तो उसको भी हम लेस कर देंगे। हो सकता है डायरेक्टली ना देके लिखा हो 10% प्रेफरेंस शेयर, टोटल उसकी वैल्यू दी हो तो 10% 12% जो भी होगा उसको हम यहाँ पे निकाल के माइनस कर देंगे। तो हमारा नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि पैट आ जाएगा जो इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी ये इससे आप ईपीएस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो उससे ईपीएस आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, यानी पैट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से ये फाइनेंशियल लिवरेज है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा ये कंबाइन लिवरेज हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, जब भी आएगा क्वेश्चन तो आपको इसी फॉर्मेट में रखने के बाद सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए ही आ जाता है थ्योरेटिकल। तो ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ईबीआईटी की बात करें, अगर नेगेटिव आता है तो ऑपरेटिंग एट लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ईबीआईटी आपका नेगेटिव आएगा। अगर आपका यहाँ पे जीरो इक्विवेलेंट है तो जीरो हो जाएगा, ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट पे हो जाएगा। पॉजिटिव आता है तो ऑपरेटिंग एट अ हायर लेवल देन ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इसको पॉजिटिव में हम रखेंगे। नेक्स्ट करें बात यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, ये आपका है फाइनेंशियल लिवरेज का। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब होगा, ईबीआईटी लेवल इज मोर देन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, तो ईपीएस बिल
चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज EBIT। तो इसी तरह के से अगर इनफाइनाइट या जीरो एक तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है तो ऑपरेटिंग एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे है अगर जीरो आता है तो EBIT लेवल अगर लेस होता है तो इसका मतलब है नेगेटिव हो गया। देन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको सेल्स दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं 50% वेरिएबल कॉस्ट, किसका निकालेंगे कुछ नहीं बोला है तो सेल्स का ही हो जाएगा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट है, टैक्स दिया हुआ है। उसके बाद इट हैज बोरोड 10 लाख एट 10% पर एनम, यानी कि आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 10 लैक्स दिया हुआ है 100 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के क्या होगा, ये 10 लाख रुपीज में है तो यहाँ से हम जब 2 जीरो हटा देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो काफी बार ये पूछा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए जैसे कि फॉर्मेट मैंने बताया था, सेल्स रख लिया हमने, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। ऑपरेटिंग के लिए क्या चाहिए आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, EBIT। तो अब इससे हम निकाल लेंगे क्या, ऑपरेटिंग। अब उसके बाद इंटरेस्ट माइनस कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद EBT आ जाएगा, टैक्स माइनस कर देंगे जो दिया था, तो हमारा पैट आ गया। अब पैट आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज, और दोनों आ गया तो कंबाइन लिवरेज निकाल लेंगे। और यहाँ पे EPS निकालना है तो क्या हो गया, पैट आ गया आपको यहाँ पे 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो EPS कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तो उसका कोई इंपैक्ट जीरो मान लेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा देख सकते हैं 12 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, यानी कि ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कितना आ गया, 6 टाइम्स में हम निकालते हैं, 6 टाइम हो गया। अब बात करें फाइनेंशियल लिवरेज की, तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या था, 2 लाख EBIT अपॉन EBT। तो 2 लाख यहाँ पे देख सकते हैं EBIT है, उसके बाद EBT कितना है 1 लाख, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइन आ जाएगा, यानी 6 इंटू 12 कर दिए तो ये आ गया। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी नंबर ऑफ शेयर, यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 हमारा आया हुआ है यहाँ पे पैट, यानी आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है 10 लाख का है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन देखा आपने। तो ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो चारों यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको सॉल्व करना होगा, जो पूछा होगा आपको उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन होगा। हो सकता है कभी आपको फाइनेंशियल लिवरेज दे दे, ऑपरेटिंग निकालना हो, उसके बाद कंबाइन निकालना हो, तो टाइम्स में भी दे सकता है, तो आपको पता है कि क्या निकालना है तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब MCQs देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ₹20,000, सेल्स ₹1 लाख, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो 40%, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका 20,000 है, सेल्स आपका 1 लाख है, पीवी रेशियो इतना है, तो इससे आप उल्टा जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, वो सारे निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2। अब बात करें यहाँ पे इफ EBIT, देखिए यहाँ पे EBIT दे दिया है इज ₹15 लाख एंड इंटरेस्ट इज 2,50,000, कॉर्पोरेट टैक्स 40%, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो कभी कभी डायरेक्ट ना आके ऐसे उल्टा भी आएगा, तो फाइनेंशियल लिवरेज का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। तो यहाँ पे देख सकते हैं EBIT दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे 15 लाख हो जाएगा। और नीचे क्या आता है EBT, तो EBT कैसे आएगा, जब इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 15 लाख माइनस इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2.5, तो इसको माइनस करके आप डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। अब इसमें से क्या आपको इंटरेस्ट में ये टैक्स का पोर्शन भी माइनस करना है, तो 1 माइनस 0.4, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.20। उसके बाद बात करें अगर इफ डिग्री ऑफ, देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना है, यानी इन दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.47। तो इस तरीके से भी आते हैं क्वेश्चंस छोटे छोटे। ऑपरेटिंग लिवरेज इज कैलकुलेटेड एज, तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT।
कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या है, EBIT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको आप दोनों बात एक ही है। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। एक्चुअली यहाँ पे होगा कंबाइन लिवरेज, कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लिवरेज, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ओ की जगह सी होगा। ठीक है, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आया था डीएमआरसी, सॉरी डीडीए में ही। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, तो यहाँ पे टोटल देखिए आपको सब दिया है, क्वांटिटी पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स आ जाएगा, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट 8 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। लेकिन हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड तक, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आपको टोटल लिवरेज पूछा है, ईपीएस नहीं पूछा है, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। 40% टैक्स दिया है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो आंसर आपका 2.195 आ जाएगा। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, तो उसी तरीके से आपको देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है इतना, टैक्स माइनस कर देंगे आप, देन प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है यहाँ पे 12% आप इसका निकाल लेंगे, यानी 12,000। तो जो आपका इसमें से आप 50% माइनस करेंगे, तो जो आपका आएगा उसमें से आप 12% माइनस करने के बाद जो बचा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ये 2 लाख से डिवाइड कर देंगे इससे, सॉरी 20,000 से, तो आपका यहाँ पे 3 रुपीज पर शेयर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे फ्रेंड्स पूरी डिटेल थी फाइनेंशियल लिवरेज की, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर है, आप पढ़ लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 2-3 नंबर के कभी कभी आ ही जाते हैं। ये देखिए किसी भी, चाहे आपका कोई भी जूनियर लेवल हो या सीनियर लेवल हो, ऑफिसर हो, किसी पे भी आए ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इससे मत कंसिडर करिए कि कोई सेपरेट मेरा पीएसयू से रिलेटेड, ये जितने भी मैं डाल रहा हूँ वीडियो, ये अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे सभी से रिलेटेड हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको मैं आइडिया गाइडेंस देते रहूंगा धीरे धीरे। फिर एक स्टार्ट करेंगे, कुछ मैं 10-15 क्वेश्चंस लेके आऊंगा न्यूमेरिकल, छोटे छोटे जैसे एग्जाम्स में आते हैं, उसको सॉल्व करने की चीजें कोशिश करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।